बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आपको 13 दिन का टाइम मिला है अप्लाइड मैथ्स के पेपर के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को स्पेशली, और जो आर्ट्स वाले हैं जिनके पास ज्योग्राफी नहीं है उनके लिए तो पहला पेपर ही वही जाने वाला है। बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको इतना टाइम मिला है। मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, अगर आप ये सिर्फ 13 दिन भी मेहनत कर लो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अप्लाइड मैथ्स का, सच बता रहा हूँ, ये 13 दिन आप मेहनत कर लो तो आपको 70 प्लस 75 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन चाहिए क्या उसके लिए? उसके लिए चाहिए मुझे आपका हार्ड वर्क। काम मैं भी करूंगा, काम तुम भी करोगे, मैं अपना 100% दूंगा। मैं स्टैंडर्ड मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, मैं अप्लाइड मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि अप्लाइड मैथ्स के बच्चे कहते हैं सर हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे को हम कहाँ पर जाएं, हम कहाँ से देखें वीडियोस। तो आपको भी सब कुछ अब मिलेगा। अप्लाइड मैथ्स के लिए स्पेशली क्या क्या चीजें जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स से बहुत डिफरेंट है अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ्स के लिए क्या जरूरी है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा बल्कि मैं उस स्ट्रेटेजी के अंदर खुद भी होऊंगा। मैं आपका हाथ पकड़ के चलूंगा और आपको 70 प्लस 75 प्लस स्कोर तक पहुंचाऊंगा। मैं आपको क्या करवाने वाला हूं और आपको क्या करना है, ये मैथ्स का फियर कैसे खत्म होगा और हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कैसे अचीव करेंगे, एंड तक देखना, पूरा शेड्यूल समझ के जाना और कल से उस शेड्यूल पे लग जाना। ध्यान रखना, ये पूरा जो सब्जेक्ट है आपका वो इस चीज पे टिका है, 2 पिलर्स पे टिका है। पहला पिलर है डिसिप्लिन और दूसरा पिलर है पेशेंस का। देखो, डिसिप्लिन आपको चाहिए कि आप रोज के अपने डिवोटेड आवर्स मैथ्स को दे रहे हो। 13 दिन है तो आप लाइटली नहीं लोगे, आप कल से ही जुट जाओगे। दूसरी चीज, जब मैं पेशेंस की बात करता हूँ, पेशेंस में ये कहना चाहता हूँ कि एक ही दिन में 10 चैप्टर कर ले, 5 चैप्टर कर ले, ऐसा काम इस तरीके से हमें नहीं करना है। हम डेप्थ में जाएंगे, एक चैप्टर कर रहे तो भाई साहब पूरे अच्छे से कर देंगे, उसके बाद हमारे से बढ़िया कोई है नहीं उस चैप्टर के अंदर। तो पेशेंस रखनी है वो कि जी कोई बात नहीं, 4 दिन में 4 ही चैप्टर हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन चारों मेरे को जितने आते हैं वो किसी को नहीं आते। तो ये पेशेंस और डिसिप्लिन की रोज इतने आवर्स डिवोट करने हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने आप से प्रॉमिस करो, मैं अपना 100% देने को तैयार हूं। अगर तुम अपने आप से प्रॉमिस करते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो सर हम अपना 100% देंगे। आप मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे और पूरा सपोर्ट देंगे और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, तब मजा आ जाएगा इस सीरीज का। मेरा मिशन है 75 प्लस, हर बच्चे के 75 प्लस स्कोर करने का। पूरा हर बच्चा उस चीज की कैपेबिलिटी रखता है, उसकी ताकत रखता है, तो वो आपको अचीव करके दिखाना है। देखते हैं क्या शेड्यूल है जो हमें वहां तक लेकर जाएगा और मैं उसके अंदर क्या क्या करने वाला हूं और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम क्या क्या चीजें करो। तो जल्दी से देखते हैं। ये है आपका पूरा शेड्यूल। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, 23 फरवरी से हम स्टार्ट करेंगे। 22 फरवरी आज तुमने बीएसटी का पेपर दिया है तो आज आप आराम कीजिएगा। 23 फरवरी कल संडे हम स्टार्ट करेंगे। पहले दिन हम करेंगे टाइम सीरीज। आपको हर चैप्टर के लिए क्या क्या मिलेगा मेरे एंड से, आपको 2 चीजें मिलेंगी मेरे एंड से। एक मिलेगा आपको फॉर्मूला शीट और एक मिलेगा आपको PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अप्लाइड मैथ्स के अंदर जनरली क्या होता है, जैसे कि टाइम सीरीज की मैं बात करूं तो टाइम सीरीज का क्वेश्चन 5 ही तरीके से बन सकता है। वो 5 तरीके में यहाँ पे करवा दूंगा तो उसका तो कुछ द्वारा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे मैट्रिसेस है या डिटर्मिनेंट है, फॉर्मूला शीट और PYQ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। PYQ सोच रहे होगे सर 2 ही तो है, वो कैसे, उनका क्या बनेगा? PYQ के अंदर मैं सिर्फ आपको फाइनल पेपर के क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी करवाऊंगा कि जो CBSE ने सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया पिछले साल का, इस साल का, और जो पिछले 2 साल पेपर्स आए, तो वो सभी में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालकर मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। क्या टाइमिंग्स रहेंगी? फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी सुबह 7 बजे, सुबह मिलेगी। उसके बाद आफ्टरनून में अराउंड 1-2 बजे के आसपास आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाना है, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। फिर ये पूरा शेड्यूल फॉलो होता रहेगा। कैलकुलस को मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं, वो थोड़ी जल्दी दे दिए ताकि मैं इनकी वापस से रिवीजन भी करवा सकूं। तो इसीलिए मैंने कैलकुलस को थोड़ा जल्दी लेक्चर्स डिवोट किया ताकि मैं दोबारा आपको रिवीजन भी करवा सकूं उसकी। फिर हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टार्ट, प्रोबेबिलिटी को 2 लेक्चर डिवोट किया, तो बहुत आराम से हम सिलेबस को पूरा करेंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 2 लेक्चर्स डिवोट किए, फिर फाइनेंशियल मैथ्स करेंगे।
और फिर कंप्लीट रिवीजन करेंगे फर्स्ट हाफ की 6 मार्च को, और 7 मार्च को जो बाकी हाफ बच गया उसकी पूरी रिवीजन करेंगे, और फिर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाएंगे। पेशेंस जरूर रखना है, ये मत सोचना कि सर 27 फरवरी हो गई, हमारे तो सिर्फ 3-4 चैप्टर हुए हैं, लेकिन 3-4 चैप्टर वो करने ऐसे हैं कि पूरी डेप्थ में, सिर्फ जो लिखा है उतना ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्लस होती चली जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट, आपका प्यार और आपकी मेहनत चाहिए कि तुम मेहनत कर रहे हो। इसके साथ मैं आपके लेकर आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्या क्या आ सकते हैं, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या जरूरी है। 60 मार्क्स तो अचीव करने अप्लाइड मैथ्स के अंदर, सच बता रहा हूँ 60 मार्क्स अचीव करना तो बहुत ही आसान है। लास्ट के 4 दिन पढ़ के भी 60 मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं, इतना आसान सब्जेक्ट है। और आप सोचो आपके पास 13 डेज हैं, पूरे 13 डेज मेहनत कर ली तो वो क्या फायदा देखने को मिलेगा, आप सोच के देखो। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम जो अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस करेंगे विद्यम ट्यूटोरियल्स वाले चैनल पे नहीं करेंगे, बल्कि नया चैनल बनाया गया है मैथ्स का, हम उस चैनल पे इस मैथ्स को डिस्कस करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जो वो स्टैंडर्ड मैथ्स है और अप्लाइड मैथ्स दोनों ही मैथ्स वहां पर चलेंगे। अकाउंटेंसी इसी चैनल पे चलेगी, इको इसी चैनल पे चलेगी, बिजनेस स्टडीज इसी चैनल पे चलेगी, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट सभी कॉमर्स के बच्चों ने मैथ सब्जेक्ट नहीं लिया होता, तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है उनको कि जब वो देख रहे होते हैं तो प्लेलिस्ट ढूंढ रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए हम वो शुरू से ही अलग चैनल रखना चाहते हैं। आपने बहुत प्यार दिया इस चैनल को, और इस चैनल पे भी वीडियोस चलती रहेंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर है, आगे अकाउंट्स का पेपर है, तो वो तो चलती ही रहेंगी। और अप्लाइड मैथ्स का पूरा शेड्यूल आपके सामने आ चुका है। जो स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट है, स्टैंडर्ड मैथ्स का शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, और दोनों चीजों को अच्छे से देखो और अपना नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेहनत करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ कि हमने अपना 100% देना है। मेरे से प्रॉमिस करके जाओ कि सर मैं अपना 100% देने वाला हूँ, मैं अपना 100% देने वाली हूँ, और पक्की बात है हम मिशन 75+ को सक्सेस करके दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी वेरी गुड लक। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितनी भी फॉर्मूला शीट्स हैं वो सारों का PDF आपको वहां पे मिलेगा। फॉर्मूला शीट्स आपको एज इट इज बनानी है, जैसी मैं आपको बना के दूंगा और जैसी मैं आपको यहाँ पर क्लास में समझाऊंगा भी सही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी से सब्सक्राइब करो और पूरा जोर से कल से तैयारी करने के लिए तैयार हो जाओ।